गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बौद्ध धर्म। इससे पहले हम आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ाया था और अब हम शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या है? तो सबसे पहले हम यहीं देखेंगे बौद्ध धर्म थे हमारे जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। ये महात्मा बुद्ध वही है जो हमारे चुपचाप एक आँख मीचकर ज्ञान की मुद्रा में या मौन हुए बैठे होते हैं। अक्सर हम देखा करते हैं इनकी फ़ोटो को, ये वही महात्मा बुद्ध थे। तो इनका जो जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। तो जन्म स्थल कौन सा है? लुम्बिनी वन। ये लुम्बिनी वन हमारा कहाँ पे है? कपिलवस्तु कहाँ पे है? वर्तमान रुमिनदेई नेपाल में। कभी कभी सीधा ही क्वेश्चन एग्जामिनर पुट कर देता है जो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। तो नेक्स्ट है इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम क्या था? सुशोधन। क्या नाम था? सुशोधन, जो शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। तो इसकी माता का क्या नाम था? माता का नाम था महामाया। तो आपको एक और छोटी सी बात बता देता हूँ, जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं इनकी माता का क्या नाम था? महामाया। तो किसी भाई या कोई हमारे नज़दीक किसी माता का नाम माया है या माया देवी है तो वो ध्यान में रखना है। ऐसे छोटी छोटी बातें ध्यान में रखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो माता का क्या नाम है? महामाया देवी। तो ये हमारे कोयल गणराज्य से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर। हाँ, ये आपने महावीर है कि सॉरी महात्मा बुद्ध है। महावीर तो हमारे जैन धर्म के थे, तो थोड़ा सा गलती हो गई। तो ये हमारे महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? इनका नाम था सिद्धार्थ। तो नेक्स्ट है पालन पोषण इनका किसने किया? गोमती प्रजापति मोसी ने। और नेक्स्ट है हमारा क्योंकि ऐसे सुनने में आया था या आप सभी को पता ही है, इनके जन्म के बाद इनकी माता का देहांत हो गया और बाद में इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। मौसी का क्या नाम था? मौसी का नाम था प्रजामती गोमती। तो नेक्स्ट है इनकी पत्नी का क्या नाम है? इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। ये कोलीय वंश की राजकुमारी थी। और नेक्स्ट है इनके पुत्र का क्या नाम है? राहुल। और ये भी ध्यान रख लेना है, कोई हमारे आसपास राहुल नाम का लड़का है या किसका नाम राहुल है तो इनके पुत्र थे। बस फिर मैं वही बोल रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सारथी। इनके सारथी का क्या नाम था या कौन थे? चन्ना। आजकल नाम आपने सुना ही होगा, चन्ना वे जो गाने में प्रयोग करते हैं। तो थोड़ा सा इसी बात को ध्यान रखना है। ये इनके सारथी चन्ना थे। और इनके घोड़े का क्या नाम था? कंथक। क्या नाम था? कंथक। और इनको ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या था? ये गया यानी कि बोध गया बिहार में है।
और कहाँ हुआ? निरंजना नदी के तट पर। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ, कौन सी नदी के किनारे हुआ? निरंजना। और जो हमारे जैन धर्म के थे महावीर स्वामी, उनका रिज्जूपालिका नदी के किनारे, जो महावीर जी, ये महावीर जी का रिज्जूपालिका नदी और हमारे इनका महावीर जी बुद्ध, इनके गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, इनका निरंजना नदी के तट पर। और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सीधा ही क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जामिनर द्वारा। इन्होंने जो उपदेश दिया सारनाथ में, जगह नहीं पूछेगा, सीधा ही पूछ लेता है क्या भी सारनाथ में। हाँ, हम इसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे। प्रथम उपदेश इन्होंने ऋषिपतन ये जगह है, कहाँ है? सारनाथ में। और नेक्स्ट है इनके शिष्य कौन है? एक तो आनंद और उपाली इसके शिष्य थे। और नेक्स्ट है धर्म प्रचार स्थल। इन्होंने बौद्ध धर्म का कहाँ प्रचार किया? एक तो शाक्या में, काशी में, मगध में, अंग में, मल्ल, बज्जी, कौशल, इन राज्यों में ये 16 महाजनपद के स्थान हैं। और इनके बाद हम 16 महाजनपदों का विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये महाजन जगह है, यहाँ पर इन्होंने अपना धर्म प्रचार दिया। और लास्ट है जीवन का अंत, यहाँ महानिर्वाण। ये इनका कब हुई देहांत कब हुआ? इनकी हुई 483 ईसा पूर्व। और इनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष। दिन था वैशाख पूर्णिमा और स्थल था कुशीनगर। कभी कभी तो ये सीधा ही पूछ लेते हैं इनका जो जन्म नहीं, इनका मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में। और कौन से स्थान पर स्थान था? कुशीनगर। और हम थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या कि इनके क्वेश्चनों के बारे में। और एक और जो इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, ये एक वृक्ष था। कौन था? वृक्ष का क्या नाम था? वृक्ष का नाम था पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष। इस चीज का या इसका भी ध्यान रखना है। इनको ज्ञान प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई। अब हम देखते हैं इनके वन लाइनर क्वेश्चन जो भी है, यह टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित है? किस रूप से है? त्रिपिटक रूप में संकलित है। और महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बुद्ध के गृह त्याग की घटना। यानी कि बुद्ध ने अपना मोह माया को छोड़कर गृह त्याग कर दिया। और उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ये एक और बात बोल दूं कि हमें छोटी छोटी बातें हैं जो हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें सहायता करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ स्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हो गया? कब हुआ? द्वितीय संगीति में। यानी कि बौद्ध है हमारा, ये
दो संघ में विभाजित हुआ। कौन से में? द्वितीय संगीति में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बौद्ध मत। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या अभिप्राय है? बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या अभिप्राय है हमारा? है इससे अभिप्राय बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। तो नेक्स्ट है बुद्ध किसके राज्य काल में कौशाम्बी आए? उदयन। किसके? उदयन। तो नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। किनका हुआ? ये सीधा ही क्वेश्चन पूछेंगे। शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद और विज्ञानवाद का जो उदय हुआ, तो ये जब कौन सा धर्म था जब बौद्ध धर्म। तो इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छन्न बुद्ध की उपमा भी दी। तो नेक्स्ट है हमारे बौद्ध धर्म के 4 सत्य क्या क्या है? सबसे पहले कोई भी धर्म है उनके सिद्धांत होते हैं, या उनकी जो भी है सिद्धांत या उनकी पूरे पक्के वचन मानने ही होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य क्या क्या थे। एक तो था दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 इसके आर्य सत्य थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? अशोक घोष। तो हमें सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अशोक घोष। और ये भी कभी बार हमें क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, ये हमारे बुद्ध चरित्र है, ये बुद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध की जीवनी जन्म लुम्बिनी में हुआ? अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? कौन सा है? रोमन देई स्तंभ अभिलेख में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के महायान तथा हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। इन दोनों में अंतर मिलेगा, कौन सा है? वो है हमारा देवी देवताओं की पूजा। तो नेक्स्ट है बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ। किस शैली में हुआ? गांधार शैली में हुआ। बुद्ध की प्रथम प्रतिभा मथुरा शैली में या मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी बात या क्वेश्चन, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ जो निर्माण हुई है वो गांधार शैली से है, और जो पहली प्रतिभा थी वो मथुरा शैली के अंतर्गत बनाई गई। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्कर द्वारा दिखाया गया? प्रथम उपदेश। किसमें? प्रथम उपदेश में दिखाया गया। तो नेक्स्ट है हमारा बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है या घटना से है? गौतम बुद्ध के ज्ञान को प्राप्ति दर्शाता है। जो बोध गया का महाबोधि मंदिर है बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। तो नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश किस से संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्र। इसका कहने का मतलब है व्यक्ति का आचरण में शुद्धता होनी चाहिए और पवित्रता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? कौन था
देवदत्त। बुद्ध के जीवन काल में जब बुद्ध का जीवन काल चल रहा था, जब टाइम पीरियड चल रहा था, उसमें कौन सा संघ प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म में ही रखी, या बौद्ध धर्म ने ही रखी। सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो मूर्ति पूजा की नींव थी वो बौद्ध धर्म ने रखी, तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का भी पूजन किया गया। तो नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई? कौन से काल में हुई? गुप्त काल में हुई। किसके? गुप्त काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? किससे है? धर्म चक्र परिवर्तन या प्रवर्तन से है। अष्टांगिक मार्ग का संकल्प किससे संबंधित है? हमारे धर्म चक्र प्रवर्तन से। बुद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश करने की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई? वैशाली में। तो इस यहाँ कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म में जो हमारे स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई? वैशाली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारे सम्राट अशोक थे, कौन थे? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका में। सीधा ही पूछ लेते हैं, वे इनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका में भेजा था। ये सारे क्वेश्चन हमारे NCERT बेस ही है। ये देखो NCERT ही है, तो इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट है, तो हमारे इस बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई। कितनी हुई? 4। और जैन धर्म में हुई 2। तो बौद्ध धर्म की पहली संगीति देखते हैं। पहली हुई 483 ईसा पूर्व में, और इसका स्थान कौन सा है? राजगृह है। कौन सा है? राजगृह है। और किसके अध्यक्षता में हुई? ये हुई महाकश्यप के। तो और जब किसका शासन था? अजात शत्रु का। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, क्या है? एक तो रा, वे, पा, क, ये चारों याद रखने हैं स्थान के लिए। रावे पाक। और अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष को हम क्या करेंगे? मसमोब, ऐसे लिखना है, मसमोब। और शासनकाल को कैसे लिखना है? आका अक। ये तो है अध्यक्ष, ये है शासनकाल, ये अध्यक्ष, और ये 4 संगीतियाँ हुई थी वो है। तो हम इनको जब इन सभी के MCQ देखेंगे, जब आपको और शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा भी कैसे, कब और कैसे ये संगीतियाँ हुई वो बताऊंगा। तो हम नेक्स्ट करते हैं द्वितीय। जो हमारी द्वितीय संगीति थी ये कहाँ हुई? वैशाली में। और कब हुई? 383। तो और इसके जो हमारे कौन थे? अध्यक्ष थे साब कमीर। कौन थे? साब कमीर। नेक्स्ट हैं हमारे अध्यक्ष। ये अध्यक्ष हैं, और इनके किसका शासनकाल था? ये कलाशोक का। तो तृतीय हमारी संगीति कब हुई? 250 ईसा पूर्व में। और कौन सी जगह हुई? ये हुई हमारी पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। और ये किसका शासन था? अशोक का। चौथी हमारी कब हुई?
98 ईस्वी में। इसमें 98 ईस्वी में। तो यहाँ शायद हो सकता है ईसा पूर्व हो। क्या हो? ईसा पूर्व। नहीं सॉरी, ये ईस्वी ही है। और इसके लिए क्या है, जगह कौन सी थी? कुंडल वन। और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इसके समय, किसके समय ये हुई? चौथी ये हुई हमारे कनिष्क के समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के या किस संप्रदाय से संबंधित थे? ये थे माध्यमिक संप्रदाय। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व स्तूप विहार कहाँ स्थित है? कहाँ है? जो बुद्ध का स्तूप है या ये कहाँ, कौन सी जगह है? राजगीर में। तो बुद्ध की जो 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित किसके द्वारा निर्मित की गई? ये की गई जापानियों के द्वारा। तो एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है? किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को या हमारे महात्मा बुद्ध को। तो कभी कभी इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी कभी उसको महावीर मत लगा देना एग्जाम में, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। कौन थे? नागार्जुन। तो नेक्स्ट है, नवनालंदा महाविहार। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते थे? कर्म में और पुनर्जागरण के सिद्धांत में। ये क्वेश्चन इसमें भी पुट है और पीछे लेक्चर उसमें भी पूछा गया है। ये देखना क्या है, दोनों बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही किस मत में विश्वास रखते हैं? कर्म में और पुनर्जागरण में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? किसके? यानी ये कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को एक देवता का रूप या स्थान माना गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। ये इनकी खड़ी जो प्रतिमा है ये कहाँ, कब, किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? किसको भेजा गया चीन में? ये नागार्जुन को भेजा गया। कहाँ भेजा गया? चीन में। और कौन सी शताब्दी थी? प्रथम शताब्दी थी। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अच्छा, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बुद्ध के जीवन पर 4 दृश्य है। इन्होंने क्या क्या 4, ये कहीं जंगल में जा रहे थे तो इन्होंने ये इनके साथ थे, उनको पूछा। इन्होंने क्या पूछा? पूछा नहीं, इन्होंने देखा वहाँ पे। ये 4 दृश्य देखे। क्या देखे? एक तो वृद्ध व्यक्ति था, वृद्ध का मतलब बूढ़ा, और दूसरा बीमार व्यक्ति देखा, और तीसरा ये मृतक था, और चौथा प्रश्चन चित सन्यासी, यानी कि ये सब कुछ छोड़ के बैठा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक महाविहार बनाया? बिंबिसार ने। किसने बनाया? बेलूवन महाविहार बनाया किसने? बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इनकी कौन थी? प्रजापति गोमती। कौन थी? प्रजापति गोमती, यानी कि इनकी मौसी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किए? कहाँ? वैशाली में। नेक्स्ट है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है, संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म में संबंधित है। तो नेक्स्ट है हमारा, ये बुद्ध के जीवन की
जीवन की घटनाएं एवं प्रतीक, ये इनके प्रतीक हैं। और ये कौन सी घटना हुई? ये पहले तो गर्भ, गर्भ का प्रतीक क्या है? हाथी। नेक्स्ट है जन्म, जन्म का क्या प्रतीक मिला इनको मिला यानी कि माता को कमल का। नेक्स्ट है निर्माण, निर्माण मतलब है पद चिन्ह। प्रथम प्रवचन क्या है? चक्र। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। और यौवन, यौवन का प्रतीक क्या है? सांड। समृद्धि, समृद्धि का शेर है। मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। नेक्स्ट है गृह त्याग, गृह त्याग क्या है? इनका प्रतीक क्या है? घोड़ा। नेक्स्ट है गंधार कला में, किसमें? गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबंधित किया गया, किसमें? गंधार कला में किसमें किया गया? ग्रीक रोमन शैली में। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबंधित किया गया, किसमें? ग्रीक शैली में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपोषथ का आचरण कौन करते थे? कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पद्म पाणी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? सिक्किम में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कौन सा? बौद्ध मठ। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पे है? हमारे सिक्किम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? क्या होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। और वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की सांगिनी को किस नाम को क्या कहा गया है या किस नाम से जाना जाता है? तारा। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? किसमें? सर्वोस्तिक। कौन सी? सर्वोस्तिक या सर्वास्तिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महासंघिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? किससे है? नव धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। ये इसको भी हमें ध्यान में रखना है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? प्रत्यय समुत्पाद के प्रकार में जाना जाता है। अच्छा, प्रत्यय समुत्पाद का अर्थ क्या है? संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है। वे इस प्रकार वे इस पर निर्भर है, यानी कि कोई वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस पर कोई न कोई निर्भर है, ये हम सभी को पता है। तो लास्ट क्वेश्चन, फिर हम इनके त्रिपिटक पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई। किसके काल में हुई? शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। और अब हम त्रिपिटक पढ़ेंगे। इनका स्वरूप क्या है और विषय। पहले तो नाम करते हैं। सुत्त पिटक, ये त्रिपिटकों में पहला पिटक है सुत्त पिटक। और इनका स्वरूप क्या है? पिटकों का बृहत, यानी कि सबसे बड़ा, बृहत्तम सुत्त पिटक। और ये किस विषय से संबंध है? बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन करता है। और नेक्स्ट है विनय पिटक। ये विनय पिटक है, ये सबसे लघुतम रूप है, यानी कि छोटा रूप है। और ये किस विषय से संबंधित है? बुद्ध के। ये बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध पर संकलन करता है। तो नेक्स्ट है हमारा अभिधम्म पिटक। ये पिटकों का मध्य रूप है, यानी कि ये तो हो गया
सबसे ऊपर, और विनय पिटक हो गया सबसे नीचे, और ये हो गया मध्या यानी कि मध्यम रूप। ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम देखेंगे। तो इसका विषय क्या है? विषय है बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन करता है। किसका करता है? बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा दिया गया टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया है। और ये हमारा NCERT बेस है, और इसके बाद जितने भी सारे लेक्चर ख़त्म होंगे उनके सभी के MCQ मैं आपको दे दूँगा या इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगा, और अच्छे से करते चलेंगे MCQ, और कोई भी क्वेश्चन हम आपका रहने नहीं देंगे, ये हमने ठान लिया। तो आशा करता हूँ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और अच्छे से आपने इन सभी लेक्चरों को देखना है। धन्यवाद। आपका समय या दिन शुभ रहे।